ये जो प्लांट्स आप छोटे छोटे देख रहे हैं ये सब विंटर प्लांट्स हैं और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सीड के थ्रू इन्हें ग्रो किया है। तो मैंने कौन सी सॉइल ली है, क्या क्या इसमें मिक्स किया है, किस तरीके से मैंने इन सीड्स को ग्रो किया है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि अब विंटर स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही महीनों में, तो हमें अभी से उसकी तैयारी शुरू कर देनी है। विंटर के जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके सीड मैंने अभी स्टार्ट कर दिए हैं ग्रो करने। तो अगर आप भी ग्रो करना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर ये बहुत ही अच्छा महीना है, आप भी स्टार्ट कर दीजिए। तो उसके लिए पहले हमें सॉइल बनानी है, तैयार करनी है। तो सीड्स को ग्रो करने के लिए जो मैंने सॉइल मीडिया लिया है वो क्या है, तो जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं वो वर्मी कंपोस्ट है। और उसके बाद साइड में जो आप देख रहे हैं वो गार्डन की सॉइल है, एक नॉर्मल गार्डन की सॉइल है। तो आपके पास जो भी सॉइल होगी आप उसे ले लीजिएगा। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी बजरी मिक्स की है, और बजरी अगर आपके पास नहीं है तो आप रेत या बालू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने क्वांटिटी कितनी ली है उसको पहले मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 40% वर्मी कंपोस्ट लिया है और 30% गार्डन की नॉर्मल सॉइल है और 30% मैंने यहाँ पे बजरी मिक्स की है। तो उसके बाद मैंने ये सीडलिंग की ट्रे है इसको लिया है। आपके पास अगर कोई चौड़े मुंह वाला पॉट होगा या फिर आप जिसमें भी पॉट में ग्रो करना चाहते हैं आप ग्रो कर सकते हैं। बस ये है कि इसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है मेंटेन करना, पानी देना, सीड को लगाना। तो इसलिए मैंने इस तरह की ट्रे ली है। अगर आप ये ट्रे लेना चाहते हैं या फिर विंटर फ्लावरिंग सीड्स लेनी है या गार्डन का कोई भी सामान आपको लेना है, चाहे वो फर्टिलाइज़र ही क्यों ना हो, तो मेरा अमेज़ॉन में एक गार्डन का स्टोर है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप वहां से गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी सामान परचेस कर सकते हैं, आपको अच्छी रेट में और हर वैरायटी मिल जाएगी। जो सॉइल मैंने तैयार की थी अब मैंने थोड़ी थोड़ी सी लेके और इन गैप्स में भरना स्टार्ट कर दिया है। इसमें 2 छोटे छोटे होल भी हैं तो पानी रुकने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब आपको कोई भी ट्रे या आप कोई पॉट ले रहे हैं तो उसको अच्छे से इस सॉइल से फिल कर दीजिए। और हाँ, आपको थोड़ा गैप छोड़ देना है क्योंकि अभी हम इसके ऊपर सीड डालेंगे और सीड डालने के बाद फिर से एक लेयर मिट्टी की ऊपर लगाएंगे। तो इसलिए आप एकदम पूरा फुल मत भरिएगा, थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिएगा, चाहे आप कोई भी पॉट ले रहे हैं और चाहे आप सीडलिंग ट्रे ले रहे हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से पूरी सॉइल को जितना भरना था उतना भर के बाकी थोड़ी सी गैप छोड़ दी है। इस तरीके से दिखा रही हूँ ताकि आपको दिखे कि गैप है, क्योंकि ऊपर से कैमरा जब आ रहा था तो उतना क्लियर दिख नहीं पा रहा था। तो ये देखिए ये मेरे 30 सीड्स हैं जो मैंने खरीदे हैं और ये सभी विंटर फ्लावरिंग सीड हैं। तो इनको किस तरीके से लगा के और अब कैसे फिर मिट्टी को कवर करना है, चलिए मैं भी वो भी आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने लिया है ये मैरीगोल्ड है। तो ये मैरीगोल्ड का वो वाला सीड है जो बड़े फ्लावर जिसमें आते हैं। जैसे मैरीगोल्ड में 2 तरीके के फ्लावर आते हैं, एक छोटे साइज में होते हैं जो रेड कलर के होते हैं मिक्स, और एक होता है येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, बट उनके साइज थोड़े से बड़े होते हैं। तो ये जो सीड है ये मैरीगोल्ड के जो बड़े वाले फ्लावर आते हैं उन्हीं की सीड है। तो इसलिए अब इसको लगाना किस तरीके से है, देखिए सॉइल में अपनी फिंगर से थोड़ा सा ऐसे गहरा करके और उसी में सीड डाल दीजिए। तो इसी तरीके से आपको प्लांट की जितनी भी सीड हैं उन सभी को लगा देना है। और हाँ, इसमें टेम्परेचर का भी ख्याल रखिएगा। आपको जो पैकेट मिलेगा उस पैकेट के पीछे लिखा रहता है कि किस टेम्परेचर पे हमें कौन सा सीड ग्रो करना है। तो जब आपके आसपास वही माहौल हो, वही टेम्परेचर हो, तभी आप उस सीड को ग्रो करिएगा। तो इससे रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और एक चीज़ मैं और बताती हूँ आपको कि इसको जब आप लगाएंगे अपने घर में, जब सीड को तैयार करेंगे तो क्या करना है आपको, ये काम आपको शाम के टाइम करना है, लगभग 5 से 6 बजे के आसपास, क्योंकि वो टाइम सही रहता है। शाम का टाइम होता है, बहुत तेज़ गर्मी भी नहीं होती है और एकदम अंधेरा भी नहीं होता है। तो आपका जो काम है वो परफेक्टली और सही टाइम पे हो जाता है। उसके बाद जब रात हो जाती है फिर अपना जर्मिनेशन सीड स्टार्ट कर देता है। तो देखिए मैंने सारी सीड्स को डाल दिया है और अब मैं एक हल्की सी लेयर ऊपर से सॉइल की कर दे रही हूँ। इससे हमारा सीड उड़ेगा नहीं और जर्मिनेशन अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। मैं भी आपको इसका अपडेट भी दिखाऊंगी, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा।
इसके बाद मैंने एक सीड और लगाई है। ये देखिए, इसको मैंने टैग को लगा दिया है। इस टैग को लगाने से क्या होगा कि अब मुझे पता रहेगा कि कौन सी सीड किस प्लांट की हैं। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया है तो इसका मतलब कि इधर जितनी भी सीड्स हैं ये सब मैरीगोल्ड प्लांट की हैं। तो इससे मुझे प्लांट को पहचानने में आसानी होगी, क्योंकि अभी जब प्लांट ग्रो होते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसीलिए इस तरीके से एक टैग लगा देना ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद अब ये जो आप सीड देख रहे हैं ये डहेलिया प्लांट की हैं, और इनको भी अब मैं ऐसे ही ग्रो करूँगी जैसे कि मैंने अभी मैरीगोल्ड प्लांट का किया था। इनके सीड थोड़े से बड़े होते हैं तो इन्हें भी आपको एक एक करके इसी तरीके से ग्रो कर देना है और फिर उसके ऊपर भी सॉइल मीडिया लगा देनी है। तो इसी तरीके से मैंने अपने जितने भी फ्लावरिंग प्लांट थे विंटर वाले, मैंने सभी प्लांट्स को इसी तरीके से गैप कर करके सीड को रखा और उसके बाद ऊपर से सॉइल से कवर कर दिया था। तो हाँ, अब मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी कि जब भी हम इस तरीके से सीड को लगाएंगे तो हमें उसको रखना कहाँ पे है। देखिए, अगर हम एकदम तेज़ धूप में इसे रख देंगे तो इसमें ग्रोथ नहीं होगी, सीड सारी सूख जाएंगी और सॉइल भी हमारी हमेशा ड्राई रहेगी। और अगर हम इसको एकदम छाए वाली जगह पे रख देंगे तो जर्मिनेशन होने में बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा और हो सकता है हमारी सीड गल जाएं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें इसे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हमारी इन सीड्स को मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले और उसके बाद इनडायरेक्ट सनलाइट दिन भर की मिलती रहे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जब हम सारी सीड्स के ऊपर सॉइल लगा देंगे तो अब हमें अपनी सारी सॉइल को अच्छे से भिगा देना है। आप इसमें पानी डाल नहीं सकते, जैसे मग से हम लोग डाल देते हैं या शार करा के डाल देते हैं, ऐसे नहीं करना है। आपको एक स्पॉलियर बॉटल लेनी है और उससे स्प्रे करना है उसी, नहीं तो फिर सीड आपकी यहाँ वहाँ बिखर जाएंगी। ये अपडेट दिखा रही हूँ मैं आपको। कुछ सीड्स ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है, न्यू प्लांट्स निकलने लग गए हैं। और कुछ सीड मैंने 1 हफ्ते से 10 दिन बाद भी लगाए थे। मैंने एक ही दिन 30 के 30 सीड्स नहीं ग्रो कर दिए थे। तो जो प्लांट मैंने 10 दिन बाद लगाए थे उनकी ग्रोथ थोड़ी छोटी छोटी सी है, और जो मैंने पहले लगाए थे उनकी सीड्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। तो अगर आप भी विंटर फ्लावरिंग के सीड ग्रो करना चाहते हैं तो सितंबर और अक्टूबर का मौसम बहुत अच्छा होता है। आप उस समय सीडलिंग वगैरह तैयार कर सकते हैं अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट की। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू बात कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।